साथियों सोचिए, लड़ाई में मजा तब हो जब दोनों परिवार आमने सामने की लड़ाई में हो। आज इस लड़ाई में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, लेकिन दोनों का परिवार एक है। एक बीजेपी में है तो एक खुद की अपनी पार्टी में। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की। अर्पणा यादव जी और डिम्पल यादव जी दोनों आमने सामने चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या घमासान युद्ध होगा, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। तमाम बड़ी खबर है, बात करेंगे। सोचिए, नेशनल दस्तक के एंकर शंभू कुमार सिंह ने कहा कि किस तरह से मायावती का साथ छोड़ा, उसके बाद किस तरह से उन्होंने चंद्रशेखर रावण का साथ छोड़ दिया। क्या पीडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगला पिछड़ा होता है? पीडीए का मतलब दलित नहीं होता है। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। एक एक खबर आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। और यही नहीं, बड़ी खबर यह है कि नेहा सिंह ने लिखा कि जब गांव के लोग पहले आर्मी में भर्ती होते थे बच्चे, और गांव में जब आते थे तो गांव वाले बहुत खुश होते थे, लेकिन अब 4 साल की नौकरियों के लिए कोई अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजने के लिए राजी नहीं है। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। एक एक खबर आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। और सोचिए, इंडिया गठबंधन में जब चंद्रशेखर को नहीं शामिल किया गया तो बेनीवाल भी गुस्सा हो गए। आज की तमाम बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। और बसपा ने एक और प्रत्याशी को उतार दिया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, उन खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस तरह से इल्जाम लगाया है कि आप सुनेंगे तो चकाचौंध रह जाएंगे। सोचिए, कौन कहता है कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, आप ये सोचिए। बीजेपी का ये बहुत बड़ा इल्जाम है। उन्होंने 4 ऐसे फैक्ट दिए हैं, 6 ऐसे फैक्ट दिए हैं जिसे सुनकर आप चकाचौंध रह जाएंगे। आपको बता दें, कुछ अम्बेडकर ने फिर ट्वीट करके लिखा रोहिणी जी के बारे में, जो रोहिणी वाल्मीकि समाज से आती हैं। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। जब पढ़ने का मौका मिला तो विदेश गई और विदेश में पढ़कर जय श्री राम का नारा लगाया। तो उन्होंने कहा, क्या आखिर गलत किया? बहुत सारे बहुजन समाज के लोग जय श्री राम नारा, हिंदू झंडा, फतवा तमाम लेकर दौड़ते हैं तो उन पर कोई उंगली नहीं उठाता है, और अकेले रोहिणी जी बोल देती हैं तो पूरे बहुजन समाज पूरे ट्विटर पर ट्रेंड हो जाता है। और नगीना लोकसभा सीट से हो ना हो, लेकिन इस समय जलवा सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण का है। कोई माने या ना माने, सच्चाई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन चंद्रशेखर रावण की 80% जीत दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर पीडीए का मतलब वहां सच्चाई दिखाई दे रहा है। सारे समाज के लोग चंद्रशेखर रावण के साथ हैं, खासकर मुस्लिम और दलित व पिछड़े समाज के लोग चंद्रशेखर रावण के साथ हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां पर जीत एक तरफा चंद्रशेखर रावण की हो सकती है। और अखिलेश यादव जी को क्यों कहा गया कि अखिलेश यादव जी एकदम से पगला गए हैं? समझ लीजिए, अखिलेश यादव जी एकदम से पिछड़ों को राजनीति में ला रहे हैं, दलित समाज को राजनीति में देखना नहीं चाहते हैं। सोचिए, अखिलेश यादव सबसे बड़े दलित विरोधी साबित होने जा रहे हैं। तमाम बड़ी खबर है कि खबर पर बातचीत करते हैं। अगर पहली खबर की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण का नगीना में बोलबाला है। इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण की गली गली चौराहे पर उन्हीं का नाम लोग ले रहे हैं। नगीना में दलित मुस्लिम आजाद भाई के साथ भीम आर्मी के साथ हैं। तमाम लोगों ने वहां पर जाकर जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग की है। इससे साफ जाहिर होता है कि फैसला जरूर एक तरफा होगा। कुछ अम्बेडकर ने लिखा ट्वीट करके कि आज वाल्मीकि समाज की लड़की रोहिणी जी को यूएन में बोल रही है, क्या ये छोटी बात है? चाहे कुछ भी बोल रही हो, जब स्थापित हो जाएगी तो अपने समाज के लिए काम भी करेगी। अभी से क्यों उसका गला दबाने पर लगे हो? राजनीति में जहां मौका मिले चौका मारना चाहिए। खुद को आगे बढ़ाने के लिए हर मौका भुनाना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका हौसला बढ़ाइए। वैसे भी दलितों को मौके मिलते ही कहाँ हैं? सोचिए, इन्होंने बात पते की कही है और रोहिणी जी का शायद साथ दिया और तमाम लड़कियों का साथ दिया है जो आगे बढ़ना चाहती हैं। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया है बीजेपी वालों ने। क्या इल्जाम है, एक बार हम इसको समझते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में बड़े बड़े काम किए हैं। कौन कहता है कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया है? लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं,
परिवारवाद को सींचा है, तुष्टीकरण को पोषित किया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, सनातन धर्म का अपमान किया है, गरीबी मिटाने के नाम पर सिर्फ नारे दिया है। सोचिए, तमाम वो बातें आज बीजेपी वालों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन वहीं पर आपको बता दें, द इक्वालिटी ने ट्वीट करके लिखा कि अखिलेश यादव सबसे बड़े दलित विरोधी साबित होने जा रहे हैं। वो बंगाल की ममता बनर्जी के लिए तो एक सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको चंद्रशेखर आजाद पसंद नहीं है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि बीजेपी भले ही वापस सत्ता में आ जाए, लेकिन हम अपने बराबर में दलित लीडरशिप को खड़ा नहीं होने देंगे। सोचिए, ये अखिलेश यादव की मानसिकता है। तमाम लोग अखिलेश यादव को दलित विरोधी साबित कर रहे हैं। यदि वो चंद्रशेखर रावण का सपोर्ट कर देते तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार अखिलेश यादव जी के साथ खड़े थे। उन्होंने कह भी दिया था कि मैं पूरे भारत में जहां पर भी भीम आर्मी काम करती है उन सभी जगह का वोट समाजवादी पार्टी पर ट्रांसफर करवाऊंगा, सिर्फ एक सीट पर मेरी आप मदद कर दीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुवादी व्यवस्था सभी के अंदर पाई जाती है जो ऊंच नीच भेदभाव का बात करता हो। चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी की नई बाहुबली, मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन, शरद पवार की बहू और अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार। खबर है कि सभी 2024 में चुनाव लड़ेंगी, और अगर ऐसा होता है तो ये मामला सीधा आर पार का होगा। मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि जहां से अर्पणा यादव जी चुनाव लड़ रही हैं वहीं से डिम्पल यादव जी भी चुनाव लड़ रही हैं। आप सोचिए, मुलायम सिंह की यादव कर्म भूमि जहां पर मैनपुरी के नाम से जाना जाता है, और वहां पर चुनाव इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी और समाजवादी दोनों लड़ रही है और दोनों का प्रत्याशी एक ही परिवार से है। आर्मी की भर्ती गांव में रोजगार का उत्सव हुआ करती थी। गांव के होनहार सुबह सुबह दौड़ते जाते थे। कुछ महीने बाद आर्मी कट बालों में वर्दी पहनकर वो घर लौटते तो पूरे गांव जवार में हल्ला हो जाता था। अब आर्मी की भर्ती नहीं आती, अग्निपथ योजना आ गई है। सिर्फ 4 साल की नौकरी, फिर घर वापसी। सरकार गांव वालों को कमजोर कर रही है। नेहा सिंह राठौर ने इसे ट्वीट करके बड़ी खबर लिखी है। इंडिया गठबंधन द्वारा दलित पिछड़ों नेताओं को नज़रअंदाज करना बताता है कि वो उन नेताओं को अवसर नहीं देना चाहते जो जमीनी लड़ाई से बने हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चंद्रशेखर आजाद जी, हनुमान बेनीवाल जी के साथ जो खेल खेला है उसका जवाब इंडिया गठबंधन को परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। समाज को याद रखना होगा, हमें इन नेताओं को किसी भी कीमत पर संसद में पहुंचाना है। सोचिए, सभी लोग इंडिया गठबंधन, खासकर अखिलेश यादव जी की दलित विरोधी होने का बुराई करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो टाइम्स ऑफ बीएसपी ने ट्वीट करके लिखा, क्योंकि बीएसपी अपने प्रत्याशियों को लगातार उतार रही है और सभी के मुंह पर ताला लगा रही है। जो विपक्ष के लोग हैं, बहन जी को लगातार ट्रोल कर रहे थे, उनके मुंह पर तो ये ताला जरूर लगने वाला है। बसपा प्रमुख मायावती जी के निर्देश पर 27 लोकसभा शाहजहांपुर में बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर DR वर्मा यानी राम वर्मा पूर्व प्रधानाचार्य को प्रत्याशी घोषित किया है। सोचिए, तमाम लोगों को बहन जी चुनाव में मौका दे रही हैं, सांसद बनने का, मंत्री बनने का, विधायक बनने का। हालांकि जब वो बन जाते हैं उसके बाद वो बसपा को छोड़कर चले जाते हैं। बसपा कहती है कि पार्टी बनाने की मशीन है बसपा। सभी लोग सही और साक्षात नेता बनकर फिर बाहर क्यों निकलते हैं, क्यों गद्दारी करते हैं, पता नहीं। लेकिन आप लोग की राय जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।